नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 23 मई 2025 से लेकर के 18 जून 2025 तक का जो समय है यह अद्भुत है, अप्रतिम है, अलौकिक है। सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। संतानहीन को संतान देने वाला है। विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति कराने वाला है। धनार्थियों को धन की प्राप्ति, व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि, संतानहीन को संतान की प्राप्ति कराने वाला है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उन्हें विवाह का योग प्राप्त कराने वाला है। शीघ्रातिशीघ्र विवाह का योग निर्माण होगा। यह अद्भुत अप्रतिम मुहूर्त चल रहे हैं। इस मुहूर्त का आप लोग अवश्य लाभ उठाइएगा। भक्तों, 23 मई 2025 शुक्रवार को इस दिन अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और नाना प्रकार का सुख, वैभव, आनंद की प्राप्ति जीवन में होती है। उसके बाद 26 मई 2025 सोमवार को सोमवती अमावस्या है। 26 मई 2025 सोमवार को दोपहर 12:11 से लेकर के 27 मई 2025 मंगलवार को सुबह 8:31 तक सोमवती अमावस्या रहेगा। सोमवती अमावस्या की अनंत महिमा है। यही सोमवती अमावस्या है जिसके लिए पांडव तरस गए थे। द्वापर युग में पांडवों ने सोमवती अमावस्या को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन व्रत किया था, कठिन तपस्या और साधना किया था, तो भी सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। इसलिए पांडवों ने श्राप दिया कि जा तू कलयुग में बारंबार आएगी। इस बार हमने कठिन तप किया तो भी तू नहीं आई द्वापर युग में, तो कलयुग में तुझे बारंबार आना पड़ेगा। सोमवती अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समान माना गया है। सोमवती अमावस्या में ध्यान, जप, तप, साधना, भजन, कीर्तन, दान, पुण्य जो भी करते हैं वह अक्षय फल देने वाला है, मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इस दिन आप पितरों का तर्पण कीजिएगा, पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, पितरों के लिए अवश्य दान पुण्य कीजिएगा, गाय को हरा घास खिलाइएगा, कबूतरों को दाना डालिएगा, चींटियों को कुछ खाने का वस्तु दीजिएगा। इससे संपूर्ण पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पीपल को जल से सींचिएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है और ये अमावस्या पितरों को अत्यंत प्रिय अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन जो कोई व्यक्ति 108 तुलसी का पत्ता लेकर के पीपल वृक्ष की परिक्रमा करता है, 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाता है, तो उसके जीवन की घोर गरीबी का नाश हो जाता है, घोर दरिद्रता मिट जाता है और अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति उसके जीवन में होती है। भक्तों, यह सोमवती अमावस्या के दिन लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय अवश्य कर लीजिएगा। इससे पितरों की प्रसन्नता और लक्ष्मी की अखंड आशीर्वाद प्राप्त होगी। 7 जून 2025 शनिवार को निर्जला एकादशी, भीम एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्ष की 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है और अधिक मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तम मास में जो 2 एकादशी पड़ती है उसका भी फल प्राप्त होता है। यानी 26 एकादशी का फल आपको निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत की महिमा है। इस दिन किया गया हवन, जप, तप, साधना, मौन व्रत, दान, पुण्य सभी हमारे जीवन के संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है, अक्षय फल की प्राप्ति कराता है, हमारे पितरों का उद्धार करता है, हमारे जीवन में नाना प्रकार का सुख, शांति, लग्जरियस लाइफ हमें प्रदान करता है और मरने के बाद भगवान के वैकुंठ धाम, भगवान श्री हरि का परम धाम की हमारी प्राप्ति होती है। तो यह निर्जला एकादशी का व्रत है, इसका व्रत आप लोग कीजिएगा। 14 जून 2025 शनिवार को और 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को विद्या लाभ योग है। विद्या लाभ योग की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। भक्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार उत्तर भारत में यानी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एमपी, हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र, दिल्ली इत्यादि जो उत्तर भारत के शहर हैं, यहाँ पर पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा से महीना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा से महीना समाप्त होता है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में अमासांत महीना को गिना जाता है। यानी अमावस्या से महीना आरंभ होता है और अमावस्या से ही महीना समाप्त होता है। तो जो अमासांत जगह है वहाँ पर आपको 11 जुलाई को कार्य करना है और जो पूर्णिमांत यानी पूर्णिमा से जहाँ पर महीना को माना जाता है वहाँ पर 14 जून 2025 शनिवार को कार्य करना है। 14 जून 2025 शनिवार को प्रातः काल
4:17 से लेकर के रात्रि 11:45 के बीच में आपको एक मंत्र जप करना है। मंत्र क्या बोलना है? तो ह्रीम 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 ह्रीम, यह एक अक्षरी मंत्र है। ह्रीम अथवा ऐम, ये दोनों में से कोई भी एक मंत्र 108 बार जप कर सकते हैं। आपके पास समय है तो 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अथवा 11 माला, जितना आप जप करेंगे उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। आपको जप करना है रात्रि 11 और 12 बजे के बीच में। सोने की तार हो तो अति उत्तम, सोने की तार नहीं है तो अनार का कलम ले लीजिएगा। अनार की एक छोटी सी टहनी, छोटी सी एक डाली तोड़ करके लाइएगा और लाल चंदन से अथवा केसर से अपने जीभ के ऊपर ऐम अथवा ह्रीम, जिसका आपने जप किया है जो मंत्र का, वही जप अपने जिह्वा पर लिखना है। आप अपने जिह्वा पर, अपने बेटा बेटी बच्चों के जिह्वा पर लिखिएगा। जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनके जिह्वा पर यह लिखिएगा। यह चमत्कारी मंत्र है भक्तों। ऐसा कहा जाता है कि बीरबल हमेशा ऐम 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 एकाक्षरी बीज मंत्र का जप करते रहता था, इसीलिए बीरबल की बुद्धि कुशाग्र थी। बीरबल इतना चतुर था, चालाक था, इतना बुद्धिमान था। उसका कारण यही है कि सरस्वती का बीज मंत्र ऐम का जप किया करता था। यह कार्य आपको करना है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्षिण भारत के राज्य से हैं, उन्हें 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को यह कार्य करना है। प्रातःकाल 5:56 से लेकर के रात्रि 11:45 तक आपको यही कार्य करना है। सेम प्रोसेस दोहराना है। आप ऐम 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 अथवा ह्रीम ह्रीम ह्रीम, यह एकाक्षरी बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा। सरस्वती माता का ध्यान कीजिएगा। 108 बार जप करना है, अथवा 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अथवा 11 माला का जप करना है। जप करने के बाद रात्रि 11 से 12 बजे के बीच में आपको यह कार्य करना है। अपने बच्चे के जिह्वा पर, अपने जिह्वा पर केसर से अथवा लाल चंदन से, अपने जिह्वा पर सोने की तार से अथवा अनार का कलम, अनार की टहनी, अनार की एक छोटी लकड़ी लेकर के उसको थोड़ा नोकीला बना लीजिएगा और केसर से अथवा चंदन से अपने जीभ के ऊपर ऐम अथवा ह्रीम जो आप जप किए होंगे वह लिखिएगा। लिखने के बाद आपको एक मंत्र का जप करना है। भक्तों, यह लिखने से क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आप जीभ के ऊपर यह मंत्र लिखते हैं तो आपका बुद्धि कुशाग्र होता है, आप विद्या वारिधि बनते हैं, आप विद्या में ए ग्रेड मार्क हासिल करते हैं, आपकी एजुकेशनल लाइफ इतनी अद्भुत हो जाती है, इतना आपका बुद्धि कुशाग्र हो जाता है, आप पढ़ने लिखने में इतना तेज हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह चमत्कारी मंत्र है। इससे बिल्कुल बच्चे का प्रोग्रेस होता है विद्याभ्यास में। यह कार्य करना चाहिए। मंत्र क्या बोलना है? इस मंत्र को विद्या लाभ के लिए जपा जाता है। यह मंत्र आप लोग जपिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। यह मंत्र है सरस्वती का, चमत्कारी मंत्र है। विद्या लाभ के लिए यह मंत्र अद्भुत है, अप्रतिम है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। यह मंत्र का जप कीजिएगा। जप करने के बाद सरस्वती माता के चरणों में आप जल अर्पण कर दीजिएगा। प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मेरे जिह्वा के ऊपर आकर के आप विराजित होइए और मेरी विद्या में सफलता, और हे माँ, आपके कृपा से विद्याभ्यास में मुझे सफलता की प्राप्ति होवे, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा माँ से प्रार्थना करना है। कहीं कहीं पर धर्म ग्रंथों, पुराणों में कहा गया है कि यह जो विद्या लाभ का मंत्र है, यह गुजरात और महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। यानी 2 प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली होता है। भक्तों, 15 जून 2025 रविवार को षडशीती संक्रांति है। षडशीती संक्रांति का जो पुण्य काल है वह प्रातः काल सुबह 6:53 से लेकर के दोपहर 2:07 तक रहेगा। इसी पुण्य काल के समय में आपको दान पुण्य करना है। दान पुण्य, जप, तप, साधना, मौन व्रत, साधना, भजन, कीर्तन करने से आपको अक्षय और पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसकी विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। षडशीती संक्रांति के ऊपर आप नमक का दान कीजिएगा, केले का दान कीजिएगा, गेहूं का दान कीजिएगा, तांबा का दान कीजिएगा और भगवान सूर्य को प्रिय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। सूर्य के 12 नाम का
जप कीजिएगा। सूर्य का 12 नाम बोलते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिएगा। और सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए लाल कपड़ा और माथे पर लाल चंदन अथवा लाल रोली का तिलक कीजिएगा। षष्ठी संक्रांति की बहुत विशेष महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। 18 जून 2025 बुधवार को बुधवारी अष्टमी है। बुधवारी अष्टमी को सूर्य ग्रहण के समान फलदायी माना गया है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। बुधवारी अष्टमी जो है वह 18 जून 2025 बुधवार को दोपहर 1:35 से लेकर के 19 जून 2025 गुरुवार को दोपहर 11:55 तक रहेगा। यह अष्टमी लंबे समय तक रहने वाला है। इस अष्टमी में आप जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप तप करेंगे, गणेश जी की उपासना, गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको गणेश जी के आशीर्वाद से परम लाभ की प्राप्ति होगी। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर निर्मल रहेगा, शरीर में जो भी पीड़ा होती है वह पीड़ा दूर हो जाएगा, अच्छी बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी, राहु बुध जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। बुधवारी अष्टमी को सूर्य ग्रहण के समान फलदायी बताया है। सूर्य ग्रहण में जितना फल मिलता है उतना ही फल बुधवारी अष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। उतना ही फल बुधवार के दिन दान करने से, नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य जप तप भजन कीर्तन साधना करने से प्राप्त होता है। तो इस दिन आप अवश्य दान कीजिएगा, पुण्य कीजिएगा। नदी के पास में हैं तो आप नदी में जाके स्नान कीजिएगा। यदि आप नदी से दूर हैं तो आपको क्या करना है कि स्नान करने वाले जल के अंदर गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना है। इस दिन मूंग का दान कीजिएगा। इस दिन दुर्वा का माला गणेश जी महाराज को अर्पण कीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा लाल चंदन में अथवा सिंदूर में लगा करके गणेश जी को चढ़ाइएगा। गणेश जी को रोली का तिलक कीजिएगा। मोदक लड्डू का भोग गणेश जी को लगाइएगा। और रात्रि के समय गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ प्रातः काल में भी और रात्रि और मध्य काल यानी तीनों काल में आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। गणेश जी का एक और मंत्र है संकट नाशन गणेश स्तोत्र। इस गणेश स्तोत्र का पाठ करने से संपूर्ण विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। और मात्र 6 महीना कोई नियम पूर्वक इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो उसके जीवन के संपूर्ण अलभ्य जो कभी प्राप्त नहीं होने वाला था ऐसी कामना उसकी पूर्ण हो जाती है। यानी असंभव कार्य भी यह चमत्कारी स्तोत्र से संभव हो जाता है। तो यह कार्य करना है। इस दिन गाय को हरा घास खिलाना है, कबूतरों को दाना डालना है। कबूतरों को दाना इस दिन आप मूंग डालिएगा। कबूतरों को मंगलवार को ही रात्रि में भिंगा करके रख दीजिएगा और बुधवार को जा करके कबूतरों को भिंगा हुआ मूंग दीजिएगा, खिलाइएगा। इससे क्या होगा कि राहु जन्य पीड़ा, बुध जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगा। आप चाहें तो इस दिन यदि आपके कुंडली में बुध योग कारक है तो पन्ना धारण कर सकते हैं। आपके कुंडली में राहु है अच्छा तो आप इस दिन गोमेद धारण कर सकते हैं। अथवा सामर्थ्य है, बुध खराब है, राहु खराब है तो आप पन्ना और गोमेद का दान भी कर सकते हैं। तो यह था 23 मई 2025 से लेकर के 18 जून 2025 तक का दुर्लभ संयोग, दुर्लभ मुहूर्त। इस मुहूर्त का आप लोग अवश्य लाभ उठाइएगा। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। इस वीडियो को शेयर करके अक्षय पुण्य की लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप सभी का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आप लोग अवश्य अपना मंतव्य रखिएगा। नमो नारायण।